Good morning students. Today I am going to explain पाठ 6 काव्यखंड आरोह। कवि है शमशेर बहादुर सिंह। सबसे पहले हम शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय करेंगे। तो कवि जो है आधुनिक हिंदी साहित्य में शमशेर बहादुर जी का नाम दूसरे शतक के कवियों में आता है। ठीक है, तो इसमें जो है इनका जीवन परिचय है वो क्या है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून के उत्तरांचल में हुआ था। 13 जनवरी 1911 देहरादून उत्तरांचल। शमशेर जी मार्क्सवाद के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी हाई स्कूल व इंटर की शिक्षा गोंडा से तथा स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षा इलाहाबाद से पूर्ण की, यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो थी वो उन्होंने इलाहाबाद से की थी। और इन्होंने काव्य व लेखन के साथ उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया है। इसी कारण शमशेर बहादुर जी को हिंदी व उर्दू का तो आप माना जाता है, यानी हिंदी और उर्दू का मिला जुला एक रूप है। और सन 1993 में इनका निधन हो गया था। 1993 में जन्म हुआ था 1911 में और मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1993 में। प्रमुख रचनाएं व सम्मान। दूसरे सप्तक में संकलित रचनाएं अथवा कविताएं। चुका भी नहीं हूँ मैं कुछ कविताएं, बात बोलेगी इतने पास अपने, बात बोले भी नहीं, काल तुमसे होड़ है मेरी उदिता आदि। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। संपादन कार्य। उर्दू हिंदी कोश कहानी व नया साहित्य। उर्दू हिंदी कोश कहानी व जो है नया साहित्य। काव्यगत विशेषताएं। श्री शमशेर जी की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। संधि स्थल यानी जहाँ किसी चीज की जो है किसी चीज को भी जो है इकट्ठा किया जाए। और यह संधि एक और साहित्य चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता व अमूर्तता की तथा लौकिक व अलौकिक की, यानी इनमें जो है इनकी कविताओं में दो चीजें जो है हमेशा मिलती हैं। यानी ये जो है इनकी कविताएं एक तरफ लौकिक और दूसरी तरफ अलौकिक, एक तरफ मूर्त और दूसरी तरफ अमूर्त। और इनके काव्य में जो है मार्क्सवाद का प्रभाव जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिस कारण जो है अतिशय व्यक्तिवादिता इनकी कविता का मुख्य स्वर बन गया है। और विचारों के स्तर पर इन्हें प्रगतिशील माना जाता है, यानी विचार जो है उनके स्तर पर इन्हें प्रगतिशील माना जाता है। समाज में व्याप्त कुंठित प्रेम इनकी कविताओं की मुख्य विशेषता रही है कि समाज में जो प्रेम है वो कुंठित हो चुका है, तो वो इनका एक जो है मेन विषय रहा है। मेन विषय रहा है। और उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि जो है आगे काव्यगत विशेषताएं हैं इनकी। श्री शमशेर जी की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है और यह संधि एक और साहित्य चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता व अमूर्तता की और जो है लौकिक और अलौकिक की। तो इनकी जो रचनाएं उनमें मार्क्सवाद का प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जिस कारण अतिशय व्यक्तिवादिता इनकी कविताओं का मुख्य स्वर जो है वो बन गया है। और विचारों के स्तर पर इन्हें प्रगतिशील माना जाता है और समाज में व्याप्त कुंठित प्रेम जो है वो इनकी कविताओं की मुख्य विशेषता रही है। भाषागत विशेषताएं। श्री शमशेर बहादुर जी की जो है प्रयोग धर्मी कवि है, इसलिए उनके काव्य में नए नए प्रयोग, नए नए प्रतिमान व नए नए प्रयोगों का सुंदर जो है वर्णन दिखाई देता है। और उनकी यह प्रयोग धर्मिता शब्दों में रंग, रेखा, स्वर, रुचि की अद्भुत चित्रकारी प्रस्तुत करती है। उर्दू शायरी का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है इनकी रचनाओं में। और जो है उन्होंने अपने काव्य में संज्ञा व विशेषण से अधिक महत्व सर्वनाम, क्रियाओं और मुहावरों को दिया है। और उनकी कविताओं चित्रमय होने के साथ साथ नाद सौंदर्य से भी भरपूर हैं। और जो है सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सर्जन को भूत कर कविता का महल बनाता है, यानी इन्होंने क्या कहा है कि प्रेम की पीड़ा, संघर्ष और सर्जन को मिला करके जब अपनी कविताओं की रचना करता है ना, तो वह ठोस तो होता ही है और साथ में अनुभूजों से भी भरा हुआ होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने को आमंत्रित करता है बल्कि सुनने और देखने को भी आमंत्रित करता है। यानी इनकी कविताएं ऐसी हैं कि अगर एक बार कोई पढ़ ले तो इनकी कविताओं को बार बार जो है पढ़ने का मन करेगा, तो इनका लिखा हुआ जो है वो कवि को जो है आगे जो है बढ़ाने की कोशिश करता है। काव्य विशेषताएं क्या है इनकी। सबसे पहले प्रमुख जो प्रस्तुत कविता है उषा, वो सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होते जो है प्रकृति का एक शब्द चित्र है, यानी प्रकृति जो है वो पल पल बदलती रहती है। अब सवेरा होता है तो सुबह जो है धीरे धीरे करके उजाला होता चला जाता है और अंधेरा जो है खत्म होता चला जाता है, तो उसी सूर्योदय
सूर्योदय का वर्णन किया है इन्होंने कि सूर्योदय से पहले जो है उषा जो है सुबह जो है वो कैसी होती है, तो उसी का वर्णन किया है यहाँ पर इन्होंने। और श्री शमशेर जी ऐसे विश्वधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को 2 शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। और इसके बाद यह कविता भी इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मुख दृष्टा है, यानी भोर का जो आसमान है, सुबह का जो आसमान है, उसको देखने वाला एक साक्षी है। और वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरी हलचल से जोड़ने वाला जो है सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवित परिवेश की कल्पना करता है, यानी एक जीवित जो है वातावरण है उसकी कल्पना करता है जो गाँव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है, स्लेट की कालीमा पर चाक के रंग से बनते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। और यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जो है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य का उजाला है। और हर कालीमा को चीर कर आने का एहसास कराती है कविता है, यानी हर अंधेरे को चीरती हुई ये कविता जो है ये आ जाती है सुबह सुबह और जो है ये सुंदरता प्रकट कर रही है। तो ये आपका कैरेक्टर स्केच था जो है शमशेर बहादुर सिंह का। अब जो है हम करेंगे कविता। कविता का नाम था आपका उषा। तो सबसे पहला जो पैरा है वो है, प्रातः नाम था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह काव्यखंड से लिया गया है। इसके कवि जो हैं वो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। और इन्होंने जो है इन पंक्तियों में जो सुबह है, सूर्योदय है, तो सूर्योदय से पहले का जो सवेरा होता है उस सुबह का वर्णन इन्होंने किया है। और पल पल परिवर्तित होते हुए सुबह का जो है इन्होंने वर्णन किया है कि जब आप सवेरे उठते हो, सुबह उठते हो तो हल्की कालीमा होती है, यानी हल्का सा अंधेरा होता है और धीरे धीरे जो है कुछ ही पल में वो अंधेरा जो है खत्म होता हुआ चला जाता है। तो शमशेर बहादुर सिंह ने भी अपनी कविता में जो है उसी का वर्णन किया है कि सुबह सुबह जो है कैसे जो है परिवर्तन होता चला जाता है कि सुबह जब आप उठते हो, मान लो 4 बजे उठते हो तो अंधेरा होता है, फिर 5 बजे तक अंधेरा होता है और धीरे धीरे करके वो अंधेरा जो है कुछ जाने में परिवर्तित होता चला जाता है। तो शमशेर बहादुर ने भी अपनी कविता में जो है यही कहा है। तो फर्स्ट लाइन जो है वो क्या है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसी। तो इसमें जो है कवि ने कल्पना करते हुए बताया है कि जो है वो कल्पना करते हुए जो है बताता है कि गांव में सूर्योदय से पहले का आकाश जो है वो शंख के समान बहुत नीला दिखाई दे रहा है, बहुत नीला शंख जैसे, यानी सूर्योदय का जो समय है, सूर्योदय से पहले का समय है, तो वो जो है शंख जैसे नीला जो है कलर का वहाँ पर नीले रंग का दिखाई दे रहा है। और जो है कवि की कल्पना से भोर अर्थात सूर्योदय से पहले का आकाश जो दिखाई दे रहा है, यानी कवि ने जो कल्पना की है और सूर्योदय से पहले का जो भोर का नभ यानी सुबह का जो आकाश दिखाई दे रहा है, राख से लिपा हुआ चौका, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने अभी अभी जो है राख से चौके को लिपा हो, चौका यानी चूल्हा, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जो सुबह का आकाश है कि किसी ने जो है राख से चौके को जो है अभी अभी लिपा हो और अभी गीला पड़ा है, यानी अभी अभी लिपा है और वो अभी गीला पड़ा हुआ है। तो भोर का जो रंग है वो ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से। दूसरा कवि ने बताया है कि वो दूसरा जो है जब वो धीरे धीरे सूखता चला जाता है तो कैसा प्रतीत हो रहा है कि उसे जो है कवि कहता है कि जैसे सूर्य की उदित हुई लालिमा जो है उस काली सिल पर गिरती हो, यानी सुबह का जो उजाला है वो ऐसा लग रहा है कि उस सिल पर जो है गिर रहा है और ऐसा लगता है जैसे सारी कालीमा जो है धुल गई हो, यानी चूल्हा जो था वो जब चूल्हे को लिपा तो उससे पहले जो है वो हल्का हल्का कालीमा थी उस पर, वो कालीमा जो है छट गई हो और वो चूल्हा जो लिपा तो वो जो है लिपने के बाद अभी गीला पड़ा है, वो धीरे धीरे जब सूख रहा है तो वो जो है उसका कलर जो है वो चेंज होता रहा है, उसका रंग जो है वो चेंज होता चला जाता है। और बहुत जो है कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जो है किसी ने, जैसे सूर्य की किरणें धरती पर गिरती हैं, धीरे धीरे करके जब सूर्य की किरणें जो है धरती पर गिरती हैं, यानी सवेरा जो है वो धीरे धीरे करके जो है सुबह होती है, उजाला हो जाता है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी नन्हे नन्हे अदृश्य हाथों ने प्लेट की चाक पर जो है रंग भर दिया हो, यानी जो स्लेट है उस स्लेट के पर जो है जो चाक था तो उस चाक पर किसी ने जो है रंग भर दिया हो। खड़िया चाक जो होती है ये चौकी टाइप में मिट्टी की खड़िया, तो ये खड़िया चौक जो थी उस पर जो है किसी ने कलर भर दिया हो, ऐसा जो है प्रतीत
हो रहा है, जब जो है सवेरा होता है, सुबह होती है, तो उसमें जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जो है वहाँ पर काली माँ जो थी वो धुल गई हो और नया दृश्य जो है वहाँ पर आ गया हो, यानी किसी बच्चे ने जो है वहाँ पर उस जो स्लेट पर जो है किसी ने रंग भर दिया हो, ऐसा जो है प्रतीत हो रहा है। सेकंड पैरा, नीला जल में या किसी की घोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब कवि ने क्या कहा है कि दूसरा जो है उदाहरण क्या दिया है कि नीले जल में या किसी को, अब कवि ने कहा है इसमें भी वही है कि कवि जो है प्रस्तुत कविता में जो है सुबह जो हो रहा है, सूर्योदित जो होने वाला है, तो उसका वर्णन कर रहा है। वो सूर्योदित होते हुए आकाश जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, आसमान जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसी का वर्णन कर रहा है। तो कह रहा है कि ऐसा बताता है कि सूर्य की उदित किरणें नीले जल में गिरने से ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे कोई गोरे रंग की सुंदर जो है अप्सरा नृत्य कर रही हो। नीले जल में, यानी जो जल है उसका कलर नीला है, तो वो जब हिल रहा है तो उसमें जो है हिलते हुए ऐसा लग रहा है जैसे गोर वर्ण की, यानी सफ़ेद रंग की जो है कोई देह वाली, यानी सफ़ेद कलर वाली, यानी गोरे रंग की कोई नायिका जो है वो उसमें जो है ऐसा लग रहा है जैसे नृत्य कर रही हो। अर्थात सूर्य जो है उसका जो नज़ारा है वो मोहक होता हुआ हमें वहाँ प्रतीत हो रहा है, जादू टूटता है इस उषा का सूर्योदय हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे जो है देखने योग्य है। और इस तरह उषा अर्थात सुबह का जो जादू था वो सूर्य के उदय होने पर धीरे धीरे जो है टूटता हुआ नजर आता है और अपना संपूर्ण साम्राज्य जो है वो स्थापित कर लेता है। वो सूर्य, यानी सूर्य उदय जब हो रहा है तो वो सूर्य उदय जो है वो सुबह पर अपना साम्राज्य प्राप्त कर लेता है, यानी सुबह जो है वो हो जाती है और सवेरा जो है वो वहाँ पर जो है हो जाता है और जो है सूर्य उदय उदित हो जाता है। तो सुबह का जो सवेरा था उसमें जो, यानी सुबह जो थी, सवेरा जो था, तो वो अब जो है क्या हो गया, धीरे धीरे उसका जादू खत्म हो गया और सूर्य उदय जो है हो गया। तो ये कविता जो है इसमें आपको जो दिखाया गया, बताया गया कि यहाँ पर जो है सूर्य उदय के वर्णन सा जो है किया गया कि सूर्य उदय जब हो रहा है तो उससे पहले का जो सवेरा है उसका वर्णन किया गया है कि जो है सुबह का जो है सूर्य उदय होने से पहले जो नज़ारा होता है वो कितना सौंदर्य से भरपूर होता है। तो उसमें उदाहरण दिया गया नीले शल्क जैसा जो है, और खड़िया चौक से जो है किसी ने मल दी हो और जो है उस पर केसर डाल दी हो, और दूसरा जो है किसी गोर वर्ण वाली जो है एक नायिका का वर्णन किया गया है और जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो जो है पानी में आए जो है आई है, ठहर रही है नीले जल में और ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुंदर नायिका जो है वहाँ पर नृत्य कर रही हो उस नीले जल में। तो ये 2-3 उदाहरण देकर जो है सुबह का वर्णन किया है। थैंक यू।